अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। इस वीडियो में हम गोभी की केयर, फर्टिलाइज़र और हार्वेस्ट करने के बारे में बात करेंगे। गोभी के पौधों को सीड से ग्रो किए हुए तकरीबन 3 माह हो गए हैं। गोभी को सीड से ग्रो करने की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है और ऊपर इसका आई कार्ड भी शो हो रहा है। आप आई कार्ड पर प्रेस करके वीडियो देख सकते हैं। अब ये हमारी गोभी बिल्कुल तैयार है हार्वेस्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस छोटी सी क्यारी में गोभी के 8 पौधे लगाए हुए हैं। माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त हो रही है। इसके अलावा आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए इन छोटे छोटे पॉट्स में भी गोभी के पौधे लगाए हैं। आप इन छोटे पॉट्स में गोभी, मेथी, धनिया, पालक, प्याज, लहसुन को बहुत आसानी के साथ उगा कर मेरी तरह अपनी छत और टेरेस की खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं और साथ इन ऑर्गेनिक वेजिटेबल के मज़े को भी इंजॉय कर सकते हैं। हमारा काम तो आपको मोटिवेट करना है। छोटी और बड़ी दोनों स्पेस पर लगे हुए पौधों का रिज़ल्ट आपके सामने है। अब बात करते हैं गोभी की केयर और फर्टिलाइज़र देने के बारे में। तो जो सबसे पहला और आसान तरीका है वो है पौधों की गोडी करना। गोडी बहुत ही आसान और सस्ता तरीका है जिसको हम अहमियत ही नहीं देते। गोडी करने से पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है और जितनी भी जड़ी बूटियाँ और एक्स्ट्रा पौधे होते हैं उनका खात्मा हो जाता है और पौधे अपनी खुराक पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं। गोडी को हमेशा वतर ज़मीन यानी मिट्टी में नमी मौजूद हो उस वक्त करनी चाहिए और मिट्टी को खुश्क होने के लिए छोड़ दें ताकि ऑक्सीजन मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया तक अच्छी मकदार में पहुंच सके। जब इन बेनिफिशियल बैक्टीरिया को ऑक्सीजन वाफर मकदार में मिलती है तो इनकी एक्टिविटी बहुत तेज़ हो जाती है। असल में ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया ही खुराक इकट्ठी करके जड़ों तक पहुंचाते हैं और जड़ों से पौधे खुराक हासिल करके दिनों में हेल्थी और इन पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है। और पानी गोडी करने के 1 या 2 दिन बाद दें या फिर पौधों के पत्ते मुरझाने लगें तो जल्दी भी दे सकते हैं। ये तो पौधों की हालत देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन पौधों को पानी की ज़रूरत है या नहीं। और एक और अहम बात, जब आप गोडी करने के बाद पौधों को पानी दें तो इस पानी के साथ खाद भी ज़रूर दें। ये ही वो वक्त होता है जब पौधे सारी की सारी खाद को अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ गोभी के इन पौधों को मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र कितने दिन के बाद और कितनी क्वांटिटी में दिया है। नंबर 1, तो गोभी के इन पौधों को किचन वेस्ट कंपोस्ट दे रहा हूँ। किचन वेस्ट कंपोस्ट की 1 से 2 मुट्ठी एक पौधे में देने के बाद अच्छी तरह गोडी कर देता हूँ और ये फर्टिलाइज़र इन पौधों में तकरीबन 20 से 25 दिन के वक्फे से दे रहा हूँ। और नंबर 2, इन पौधों पर कैल्शियम फोलियर स्प्रे हर 15 दिन के बाद कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप अपने पौधों में कैल्शियम की कमी दूर करने और फ्रूट का साइज़ बड़ा करने के लिए होममेड ऑर्गेनिक फोलियर स्प्रे बनाना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में इन वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं आपको अंडों के छिलकों और सिरके से बने हुए कैल्शियम फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। आप इस फर्टिलाइज़र का 1 चम्मच 1.5 लीटर पानी में मिक्स करके पौधों पर फोलियर स्प्रे कर सकते हैं या सेम इसी तरह बनाकर पौधों की रूट्स में भी दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र के रिज़ल्ट टमाटर, बैंगन, मिर्च और गोभी के पौधों पर बहुत ही शानदार मिले हैं। आप भी अपने पौधों पर ज़रूर ट्राई करें, इसके रिज़ल्ट आपको हैरान कर देंगे। अब मैं गोभी को हार्वेस्ट करता हूँ। जब हम अपने घर में लगे हुए पौधों से फ्रूट या वेजिटेबल्स 2-3 माह तक इंतज़ार करने के बाद हार्वेस्ट करते हैं तो आप सब जानते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद जब फल मिलता है तो कितनी खुशी होती है। अब मैं गोभी को हार्वेस्ट करने के साथ साथ आपको कुछ अहम बातें भी बताता हूँ। अगर हम गोभी के फूल का साइज़ अच्छा लेना चाहते हैं तो कम से कम 12 इंच तक के ग्रो बैग या गमले में इसका एक ही पौधा लगाएं और मुनासिब वक्त पर इसकी गोडी और इसको खाद दें। आप गोभी की जब सीडलिंग करें
तो थोड़े दिन के वक्फे से बीज लगाएं ताकि जब आप गोभी हार्वेस्ट करें तो थोड़े दिन के वक्फे से आपको फ्रेश हार्वेस्टिंग मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।